जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेज में। तो दोस्तों यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों साइंस से रिलेटिव जितने भी अपडेट्स है यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी, उसके लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अब हम पशुधन प्रसार अधिकारी की आंसर की से पहले दोस्तों बात करेंगे अपना लैब असिस्टेंट को लेकर, क्योंकि दोस्तों जितने इसमें नंबर आते हैं, जो कट ऑफ बनती है, जो रिजल्ट आता है, उसके बाद दोस्तों सभी को जो इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे उनको लैब असिस्टेंट की तरफ जाना है। और उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि वहाँ पे 2 साल आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद जॉब लगने वाली है। तो इसके लिए हम दोस्तों चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों यूके ट्रिपल एससी का हमारी तरफ से क्विज चलना है। और जो क्विज चलने हैं वो दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और जीके का। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम में बहुत सारे क्विज रहते हैं और उससे होता क्या है, ये एक आइडिया आप समझिएगा अगर आपके समझ में आती है बात। उससे होता ये कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और वो जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में आने वाले तो है नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन से आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक माइंड घूम सा जाता है कि हमें इस क्षेत्र में पढ़ना है या इस क्षेत्र में। तो दोस्तों हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे क्विज बनाए हैं और क्विज जो बने हैं वो दोस्तों टॉपिक वाइज बने हैं। मतलब कि एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, अगले दिन टॉपिक दिया जाता है और उसको आपको दिन भर और रात को पढ़ना है और दूसरे दिन रात को क्या होता है, उसका क्विज होता है। और उस टॉपिक में क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका महत्व रहता है टॉपिक के अंदर जितने भी सब हेडिंग है उनको कवर करना। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे क्या है कि आपके उस क्विज में नंबर अच्छे आते हैं। और जैसा कि दोस्तों हमने वन दरोगा में भी बनाया था और उसमें भी कहा था, जिसका अगर 90% या 80% उस क्विज को अटेंड करने में रहता है और अगर कम भी रहता है, बाद में वो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता है, उस टॉपिक को कवर करता है, तो उसका दोस्तों सिलेक्शन डेफिनेटली 100% के साथ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे क्विज की, क्विज का है क्या। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्विज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिक्स की कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कर रहे हैं, बॉटनी, जूलॉजी और आपके कहने पे दोस्तों हम जीके भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों जो बाईलिंगुअल डेली क्विज रहने वाली है, दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चंस नहीं आते उसका ग्रुप में डिस्कशन चलता है, छात्रों के द्वारा आपस में डिस्कशन चलता है। और एक क्विज का अगर आप सिर्फ फिजिक्स की लेते हैं 99 पे करना है, सिर्फ जीएस की लेते हैं या सिर्फ केमिस्ट्री की लेते हैं तो आपको 99 पे करना है। 5000 प्लस एमसीक्यू रहने वाले हैं, इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास पता ही है, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो दोस्तों आंसर की आ चुकी है और कट ऑफ हम बनाने वाले हैं। और कट ऑफ दोस्तों हमारी कैटेगरी वाइज ही रहने वाली है। और सीटें क्योंकि केमिस्ट्री वाली तो गई है, तो इससे काफ़ी जो छात्र थे उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया। हमारे जानने में भी है कुछ छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि केमिस्ट्री की 3-4 सीटें जो थी वो हट चुकी है। ठीक है, 3 सीटें थी। ठीक है, तो अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो हम यूआर की बनाएंगे। ठीक है, और यूआर के साथ दोस्तों हमारा यूआर जो फीमेल है उनका भी रहने वाला है। ठीक है, और साथ में दोस्तों ओबीसी की रहने वाली है, ओबीसी फीमेल की रहने वाली है, और एसटी की रहने वाली है, एससी की रहने वाली है। तो ये दोस्तों लास्ट में ईडब्ल्यूएस की आपके लिए कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, और फीमेल की भी साथ में साथ रहने वाली है। ठीक है, और इसका जो डेटा है वो हमारे पास अभी फ़िलहाल पूरा नहीं आया, लेकिन मैसेज इतने ज़्यादा आ गए हैं, सर आप इसकी कट ऑफ बताइए कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों कट ऑफ का आइडिया से ज़्यादा, पेपर के आइडिया से ज़्यादा दोस्तों डिपेंड करता है कि जो छात्र है उन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर लगता है, क्योंकि जब हमने पहली बार इस क्वेश्चन पेपर को देखा था तो हमें काफ़ी आसान लगा था जब छात्र ने हमें भेजा था। लेकिन उसके बाद जब दोस्तों हमें पता चला, नंबर जब आंसर की आई शाम को नंबर कम हो रहे हैं, तो हमने एक बार फिर से पूरे पेपर को देखा, तो कहीं ना कहीं लगा कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा हाई है, मतलब कि समझ में नहीं आएगा और कट ऑफ इससे डाउन रहनी है। ठीक है, तो ये दोस्तों रहने वाला है। तो यूआर की अगर हम बात करते हैं मेल वाली, तो मेल की दोस्तों हमारे तरफ से आप मान के चलिए 67, 1-2% ऊपर नीचे रहता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और फीमेल दोस्तों मैं इसमें बात करूंगा, फीमेल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जो कम है वो नहीं जाने वाली।
फीमेल यूआर फीमेल की जो कट ऑफ है, यूआर फीमेल की दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है इसमें 66 के आसपास। ठीक है, इसका कारण ये है क्योंकि हमने बात की थी कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा इस पेपर में प्रतिभागी है, तो इस वजह से दोस्तों फीमेल भी ज़्यादा रहने वाला है यूआर का। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी की। दूसरी कैटेगरी में हम दोस्तों ओबीसी लेते हैं। ओबीसी की कितनी रहने वाली है, तो ओबीसी में दोस्तों मेल जो कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी मेल की, वो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 65 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि हमने पूरा एक टेलीग्राम पे इसका बनाया था, तो वहाँ से भी हमें आइडिया लग रहा है और काफ़ी छात्र है जो जानने में भी है, तो वहाँ से थोड़ा कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा था कट ऑफ किस तरह जा रही है। और जो सिर्फ देखने के लिए आते हैं और वो परसेंटेज पे क्लिक कर देते हैं, नंबर पे क्लिक कर देते हैं, उनके लिए दोस्तों हमने स्पेशली अलग से बनाया था कि अगर आपको सिर्फ देखना है किसके कितने आ रहे हैं तो आप देखिए, आपके लिए अलग है। ठीक है, और ओबीसी जो फीमेल है, ओबीसी फीमेल की दोस्तों हम 64-63 के आसपास लेके चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे हम इसके बाद, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एसटी की। ठीक है, एसटी की बात करने वाले हैं। एसटी की जो कट ऑफ है, एसटी की कट ऑफ दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग एसटी मेल 58 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो एसटी मेल के साथ साथ फीमेल है, एसटी फीमेल, उसकी कट ऑफ दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग लगता है 53 के आसपास रहेगी। ठीक है, 53-55 के बीच रहने वाली है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एससी पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो एससी की दोस्तों जो कट ऑफ है, एससी में हम सबसे पहले मेल की बात करते हैं। एससी में मेल की कट ऑफ दोस्तों वही 56-57 रहने वाली है। ठीक है, और फीमेल की दोस्तों इसकी जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा गिरावट आएगी और इसको हम 52 के आसपास लेके चलेंगे। ठीक है, इतनी जाने वाली है। ठीक है, इतनी जाने वाली है, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा फर्क नहीं करेगा, इसमें हम 65 लेके चलेंगे, और ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनकी कट ऑफ भी दोस्तों हम इसके आसपास ही रखेंगे, 64-63। ठीक है, तो यही दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि इसमें दोस्तों कैंडिडेट ज़्यादा है और सीट्स कम है, तो इस कारण से दोस्तों यही कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग यही लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये डाटा पूरा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज थे, तो इसके चलते थोड़ा सा हमने जल्दीबाजी की, और मैं सोच रहा था एक दिन और वेट कर लेता हूँ, पूरा जो डेटा है, जो छात्र है सभी अपना आंसर की लगाए, क्योंकि कुछ जो छात्र है उनकी हमारे पास अभी तक जो नंबर है वो नहीं पहुँचे हैं। उसका कारण है कोई कहीं अभी घर नहीं पहुँचा, जो भी है, मतलब देहरादून में ही है या फिर ट्रेवलिंग में, तो इस टाइप के मैसेज आ रहे थे या नहीं दिया, जो भी है, लेकिन हमें ये डाटा पूरा नहीं लगा। अगर हमें और डाटा मिलता है तो हम इसका दूसरा वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। ये जो कट ऑफ है ये दोस्तों हमने क्वालिफाइंग का बनाया है, और यहाँ तक डाउन जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन का दोस्तों इसमें अभी कोई पता नहीं है। ठीक है, कितने पे जाती है वो हम उसके बाद ही देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्विज़ लेने हैं लैब असिस्टेंट के लिए, सीरियसली आपको तैयारी करनी है, तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, और वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, और टॉपिक वाइज तैयारी करवाई जाएगी, एनर्जी बूस्टअप दिया जाएगा, बार बार आपको बताया जाएगा। और कंटेंट का दोस्तों हमारा नोट्स नहीं रहते हैं, क्योंकि नोट्स एक छात्र जो है, आप अगर साइंस के छात्र हैं तो आपके नोट्स तो अपने होने ही चाहिए। ठीक है, नोट्स, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिलेगा, तो इसीलिए दोस्तों नोट्स आपके अपने होने चाहिए। नोट्स किसी के और के नोट्स से आप अगर पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रटना ज़्यादा पड़ेगा, और समझने में आप क्या है स्किप मारोगे। ठीक है, तो इसलिए नोट्स आप खुद बनाइए। हाँ, बाकी दोस्तों कहाँ से पढ़ना है क्या है, अगर किसी को लगता है तो हम यूट्यूब चैनल भी एक दो बता देते हैं ग्रुप में कि यहाँ से आप पढ़िए। और दोस्तों जो हमारा ऑफिशियल जो पूरा जितना भी एग्ज़ाम होने वाले साइंस के, उसके लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, और उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे दोस्तों हम सैटरडे या संडे क्विज़ करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारी क्विज़ रहेगी, लेकिन वहाँ पे वीक में एक क्विज़ रहती है। ठीक है, और बाकी जो क्विज़ है वहाँ पे दोस्तों हमारा पूरा डेली क्विज़ रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, पूरा सिस्टमेटिकली चलेगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।